नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी रहने वाली है बुद्धि यहाँ बिकती है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही दिलचस्प कहानी लेके आए हैं। इस कहानी को सुन के आपको बहुत आनंद मिलने वाला है और यह कहानी आपको ज़रूर याद रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। यह कहानी अपने आप में बहुत अलग है क्योंकि आपने आज तक बुद्धि की दुकान नहीं देखी होगी और यह कहानी बुद्धि की दुकान पर है, जिसमें एक नौजवान लड़का बुद्धि की दुकान खोल देता है। फिर आगे क्या होता है आप स्वयं ही सुनिएगा। दिलचस्प कहानी है यह। बहुत पुरानी बात है। बहुत ही होशियार और चालाक श्याम नाम का लड़का रहा करता था, जिसके पास करने के लिए कुछ काम नहीं था। उसने बहुत दिमाग लगाया पर उसको कोई भी काम राज नहीं आया। फिर उसने सोचा कि राज्य में बहुत मूर्ख लोग रहते हैं, इसलिए क्यों न मैं बुद्धि की दुकान खोल लूं। उसने अपने इस विचार पर अमल किया और बीच बाजार में एक बुद्धि की दुकान खोली, जिसके ऊपर उसने तख्ती लगाई जिस पर लिखा था बुद्धि यहाँ बिकती है। लोग उसकी दुकान देखकर बहुत हंसते थे, पर श्याम को यह विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन बहुत चलेगी। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक व्यापारी का लड़का आया, जो बहुत मंदबुद्धि था। उसके पिता उसकी मंदबुद्धि से बहुत परेशान थे। उसने सोचा, यहाँ पर बुद्धि मिलती है, क्यों ना मैं भी थोड़ी सी बुद्धि खरीद लूँ, जिससे मेरे पिता मुझ पर नाराज़ नहीं होंगे। वह श्याम के पास गया और बोला, 50 रुपये में कितनी बुद्धि मिलेगी और उससे क्या हो सकता है। श्याम ने कहा, 50 रुपये में इतनी बुद्धि मिल सकती है कि तुम्हारी जान बच जाए। उस व्यापारी के लड़के ने 50 रुपये श्याम को दिए। श्याम ने एक कोरे कागज में यह लिखा और कहा कि इस बात को अपने जीवन में अच्छे से बैठा लो, इसी से तुम्हारी जान बच जाएगी। उसने कागज में लिखा कि जहाँ भी कुछ गलत होने वाला हो, वहाँ से तुम तुरंत निकल लेना। वह लड़का दौड़ते दौड़ते यह बात अपने पिता को बताता है और वह कागज में लिखी हुई बात दोहराता है। अपने मूर्ख लड़के की इस हरकत पर उस व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है और वह कागज लेकर श्याम की दुकान पर पहुंच जाता है और कहता है कि यह कागज रखो और 50 रुपये वापस कर दो। श्याम उस व्यापारी से वादा लेता है कि उसका लड़का उसकी बात को कभी नहीं मानेगा, तभी वह 50 रुपये वापस देगा। व्यापारी श्याम की बात से राजी हो जाता है और 50 रुपये वापस ले लेता है। बहुत दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन गांव में कुछ डाकू आ जाते हैं, जो राजा की दासी से एक कीमती हार चुरा ले जाते हैं। वह हार उनकी पत्नी का होता है। यह सब होते हुए व्यापारी का लड़का देख लेता है। अब उसकी गवाही दरबार में होनी थी। इस बात से व्यापारी बहुत परेशान होता है, क्योंकि जिस लुटेरे ने वह हार चुराया था, उसने व्यापारी के लड़के को यह धमकी दी थी, अगर वह उसका नाम लेगा तो वह उसको जान से मार देगा। व्यापारी बहुत परेशान होकर श्याम के पास आता है और अपनी इस समस्या का रास्ता मांगता है। श्याम व्यापारी से कहता है, मैंने तुमको पहले ही कहा था, पर तुमने 50 रुपये के पीछे मेरी एक भी नहीं सुनी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर 50,000 रुपये देने होंगे, तभी मैं तुम्हें जान कैसे बचे इसके लिए उपाय दूंगा। व्यापारी को अपने लड़के की जान बहुत प्यारी थी, इसलिए वह बिना सोचे समझे 50,000 श्याम को दे देता है। श्याम व्यापारी के लड़के को अंधा बनने की राय देता है और कहता है कि जब तुम्हारी पेशी हो तुम अंधे बनने का नाटक करना, जिससे तुम्हारी गवाही कोई मायने नहीं रखेगी और तुम बच जाओगे। व्यापारी का लड़का ऐसा ही करता है। वह राज दरबार में जाता है और अंधे बनने की एक्टिंग करने लगता है। राजा उसको अंधा समझकर वापस गांव भेज देता है और सैनिकों को राज्य में लुटेरों की खोज में भेज देता है।
कुछ ही दिनों में राजा को उस लुटेरे का नाम पता चल जाता है। व्यापारी को अब यह डर सताता रहता है कि अगर राजा को यह बात पता चल जाएगी कि उसका लड़का देख सकता है तो राजा उसको सजा देगा। व्यापारी फिर श्याम के पास आता है और उससे उपाय मांगता है। श्याम व्यापारी से कुछ पैसे लेकर उसको फिर बुद्धि देता है और कहता है कि तू राज्य के यहाँ जाओ और उनको मिठाई दे आओ और यह बता दो कि एक बहुत अच्छे वैद्य ने उनके लड़के की आंख ठीक कर दी और उसको सब दिखने लगा है। व्यापारी ऐसे ही करता है और अब उसका लड़का खुलेआम सब जगह घूमता रहता है। देखते ही देखते श्याम की बुद्धि की दुकान चलने लगती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं, चाहे लोग हम पर हंसते रहें। हमें स्वयं अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना चाहिए और कोई न कोई तरीका अपने कार्य को करने का खोज लेना चाहिए। जब भी हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया हो और उसके करने में हमेशा वक्त लगता है और लोग आप पर हंसते हैं, जो पहले से किया जा चुका है उसको करने पर लोग शायद आपका मजाक ना बनाएं, पर जो काम पहले कभी नहीं हुआ उस पर आपका मजाक बन जाता है। अगर आपने ऐसा कोई काम चुना है जो पहले किसी ने नहीं किया तो आप लोगों की हंसी में विचलित ना हो और अपने कार्य को सफल करने में जी जान लगा दो। आज की कहानी का उद्देश्य आपको यही समझाना था कि आपने देखा, अगर लड़का बुद्धि की दुकान चला सकता है तो हम भी ऐसा कुछ ज़रूर कर सकते हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं किया हो। और आज का ज़माना तो आपको पता ही है दोस्तों, इंटरनेट के इस युग में ऐसे उदाहरण बहुत हैं। इसलिए आप तकनीक विवेचना हो या अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और कुछ न कुछ ऐसा कार्य करें जिससे आपका भी कार्य काम चल सकता है। तो अपने काम को लेकर आपको शर्म नहीं होनी चाहिए, हमें किसी भी कार्य से झिझक नहीं होनी चाहिए। अपना काम हमें ना ही किसी को यह सोचकर करना चाहिए कोई क्या कहेगा क्या नहीं, हमें जो करना है अपने लगन से सच्चे मन से करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपके लिए।